नमस्कार। चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो स्टेट्स ऑफ वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। त्योहार के सीजन में भी चुनावी रंग जबरदस्त नजर आ रहा है। हर पार्टी चुनावी मैदान में है। राजस्थान में पीएम मोदी के वार से गहलोत साहब बुरी तरह से बौखला गए हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी को आतंकियों का हमदर्द बताया, तो वहीं चुनाव प्रचार में जुबानी जंग के साथ साथ अब तो कपड़ों तक पर सियासी तीर चलने लगे हैं। बात राहुल गांधी की करें तो आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने वही अपने पुराने चुनावी मुद्दों को उठाया। पीएम मोदी पर प्रहार किया तो शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को मिसगाइडेड मिसाइल बता दिया। मतलब कुल मिलाकर चुनावी बयानबाजी जबरदस्त जारी है। नेताओं के मैराथन दौरे लग रहे हैं, पर आखिर राहुल गांधी राजस्थान क्यों नहीं जा रहे हैं, ये सवाल काफी अहम है। तो आज अपने शो में चुनावी हलचल पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पीएम मोदी जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, वो एंजॉय करते हैं या कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अपने बेस्ट फॉर्म में होते हैं जब वो चुनाव प्रचार में होते हैं। वो नेता ही क्या, जो जनता के बीच जाने में, जनता से मिलने में, जनता के सामने अपनी बातों को रखने में, जनता के दिमाग को तैयार करने में, जनता को अपने पक्ष में लाने में उसको मजा ना आए। और प्रधानमंत्री मोदी आजाद भारत के सबसे बड़े कैंपेनर हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ही एंजॉयज इट। मजा आता है उनको, और मजा के साथ साथ जिस तरह का वो प्रहार करते हैं और कभी कभी जिस कुटिल मुस्कान के साथ वो अटैक करते हैं। आज तो मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अभी तो छोटे मोटे खिलाड़ी पकड़े जा रहे हैं ईडी सीबीआई कार्रवाई में, बाद में मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा, और उसके बाद जो मगरमच्छ पालने वाले लोग हैं, मतलब टॉप के लीडर्स, वहां तक किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी इलेक्शन के लिए ही बने हैं। ऐसा नेता जो हर चुनाव उनको मौका लगे तो वो तो पंचायत के चुनाव में भी चले जाए, लेकिन वो कुछ एक मर्यादा है। राजीव सर, ये मजा कांग्रेस पार्टी के लिए तो सजा बनता जा रहा है, क्योंकि वो सच बोलते हैं। जिस तरीके की बातें उन्होंने की कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भारत विरोधी गतिविधियां करने वाले लोगों के साथ रहती है, उन लोगों का समर्थन करती है और आतंकियों के साथ खड़ी रहती है। अब इसमें गलत क्या है? आप कांग्रेस का पूरा इतिहास देख लीजिए। ये जो राहुल गांधी विदेशों में जाकर कहते हैं कि डेमोक्रेसी के डिफेंडर को हिंदुस्तान को बचाना चाहिए, वो हिंदुस्तान को बचाने में कांग्रेस की क्या भूमिका रही है सब लोगों को पता है। अभी ये फिलिस्तीन इजराइल के बीच जो जंग चल रहा है, उसमें पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी देख रही है कि कब मौका मिले हमास को समर्थन देने का। भारत सरकार की नीति जो है उसके खिलाफ ये लोग कर क्या रहे हैं? केरल में जाके देखिए, वहां पर हर रोज प्रदर्शन होते हैं। हमास का नेता वहां पर वर्चुअली जुड़ता है और केरल के सबसे जो बड़ी विरोधी पार्टी है कांग्रेस, वहां पर एलडीएफ यूडीएफ के बीच सत्ता बदलते रहती है। ये चुपचाप बैठकर देख रहे हैं क्योंकि ये लोग समर्थन कर रहे हैं। तो पीएम मोदी ने कहा है कि ये जो कांग्रेस है यह आतंकियों को समर्थन देने वाली पार्टी है, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष तौर पर। तो इतने दिनों से कश्मीर में आतंकियों को पालते रही है पार्टी, जिस तरीके से पाकिस्तान पालते रही है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, और यही वजह है कि गहलोत साहब को परेशानी हो गई। जी, गहलोत साहब तो पीएम मोदी की भाषा पे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, भाषा पे सवाल खड़े करने से काम नहीं चलेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा पिछले 5 सालों में तुमने किया क्या। पीएफआई एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। राजस्थान के अंदर उनको एनुअल कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति किसने दी? वहां पे मजमा लगाने हजारों हजार की संख्या में पीएफआई के लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति यही गहलोत ने दी। आप ये समझिए, अभी हाल में 2 यूथ के बीच में झगड़ा होता है, मारपीट होती है, और उसके बाद हजारों हजार की संख्या में राजस्थान जयपुर के अंदर मुस्लिम भीड़ जो है आ जाती है, वहां हंगामा मच जाता है। रोकने का काम किसका था?
और राजस्थान में अकेले एक बार नहीं, इस तरीके से कई शहरों में मजमा बाहर आया है। कहीं कोई ठेले वाले से कोई झगड़ा हो गया, कहीं सब्जी वाले से झगड़ा हो गया, बस मौका मिलना चाहिए। पीएफआई के गूंज जो है, आपने उनको वहां पे आने दिया। अब एक और अहम बात जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, और उसके लिए भाषा की मर्यादा और उसको देखना होगा। कन्हैया लाल जी की मौत कहाँ हुई? राजस्थान में हुई, टिम्बकटू में हुई। मुख्यमंत्री कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा? मुख्यमंत्री उसके घर जाकर के वहां पे लोगों से मिले? क्या कार्रवाई हुई? आसानी से, आराम से, वीडियो लाइव है, फिर भी वो वहां से भागने में तो कामयाब हो गया। वो तो बाद में जाकर के उसको वो पकड़ाया। ये एक बहुत बड़ा जो पब्लिक, जो वहां की जो जनता है, जो जनभावना है कि गहलोत सरकार ने जिहादियों को बकायदा प्रोत्साहन किया है। जी, बात सर अगर राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में है। आज मध्य प्रदेश पहुंचे थे, जमकर बयानबाजी की, उस पर तो चर्चा करेंगे। लेकिन एक सवाल बड़ा अहम है, राहुल गांधी मध्य प्रदेश के कई बार दौरे में गए, छत्तीसगढ़ भी पहुंचे, पर राजस्थान क्यों नहीं जा रहे हैं? ये दो कारण हैं राहुल गांधी के वहां नहीं जाने के। भले ही ये बहानबाजी कांग्रेस वाले कर रहे हैं कि राहुल गांधी वहां पर बाद में जाएंगे, दीपावली के बाद जाएंगे राजस्थान के दौरे पर, क्योंकि वहां चुनाव 25 तारीख को है। पहले मध्य प्रदेश में चुनाव है, एक सप्ताह वहां से पहले, इसलिए मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वाले जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि जहां 30 तारीख को चुनाव है तेलंगाना में, वहां 5-5 बार राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी ने पहले एक बात कही थी चुनाव से पहले कि राजस्थान में कंफ्यूजन है, मतलब राजस्थान में ये पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसकी टीम ने कहा था कि मध्य प्रदेश में कंफ्यूजन ज्यादा नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान की, तो वहां पर जीत की संभावना हमारी है, इसलिए मध्य प्रदेश जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने माइंड वॉश कर दिया राहुल गांधी और उनके टीम को कि छत्तीसगढ़ में तो हम चुनाव जीत ही जाएंगे। बौखलाहट इसी बात की है कि ईडी ने जो अंतिम समय में इन लोगों को बता दिया कि ये भ्रष्टाचारी सरकार फिर से नहीं आएगी, इन लोगों की परेशानी बढ़ी है। लेकिन राजस्थान को लेकर राहुल गांधी के अंदर कंफ्यूजन। दूसरी बात, राजस्थान में गहलोत और राहुल गांधी के बीच बिल्कुल 36 का आंकड़ा हो गया। पहली बात तो यही रही कि जब राहुल गांधी ने गहलोत से बातचीत शुरू की, उसमें भी दिख रहा था कि वो गहलोत को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि गहलोत ने सोनिया गांधी की बात नहीं मानी और वो सीएम की कुर्सी छोड़कर यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष बनने नहीं आए। तो कई मामले ऐसे हो गए जिसके कारण प्रियंका गांधी पायलट खेमे में, इन लोगों के बीच एक अलग से चल रहा है वहां गुटबाजी। तो इसी के कारण राहुल गांधी को गहलोत बुला नहीं रहे, पायलट बुला नहीं रहे, और फिर राहुल गांधी पहले से कंफ्यूज थे। इस बीच इन लोगों ने पूरी तरीके से राजस्थान में सरेंडर कर दिया और यही वजह है राहुल गांधी जा ही नहीं पा रहे। तो राहुल गांधी को राजस्थान में बैन कर दिया गया है, लेकिन एमपी वो बड़ा जा रहे हैं। आज एमपी से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़ों पे बड़ा सवाल खड़ा किया है। देखिए, मैं जरा उसको थ्योराइज कर दूं कि भाई क्यों राजस्थान नहीं जा रहे हैं। राजनीतिक शास्त्र में हम लोग पढ़ा करते थे एलीट थ्योरी। उसमें जो लीडर है उसको दो तरह से कैरेक्टराइज किया गया है, फॉक्सेस एंड लायंस। दो किस्म के लीडर होते हैं। एक लायन होता है जो सामने से आकर के लोगों से अपील करके, उसका लायन का मतलब आप समझ लीजिए शेर। और फॉक्सेस वो पीछे से साजिश, उसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है, जनता के साथ उसका कोई रास्ता नहीं होता, लोग उसको लीडर नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो पार्टी स्ट्रक्चर की वजह से या सामाजिक परिवेश की वजह से वो लीडर बन जाता है। अब राहुल गांधी उस थ्योरी के मुताबिक एक फॉक्स है और प्रधानमंत्री मोदी क्या है? लायन है। राहुल गांधी को यह मालूम है कि राजस्थान हम हार रहे हैं और इसलिए हम वहां जाएंगे तो लोग ये कहेंगे भाई वहां प्रचार किया, हार गए। वहां प्रचार, जहां जीत दर्ज हो रही है
जहां इनको लगता है कि भाई हम छत्तीसगढ़ आराम से जीत रहे हैं, हम बहुत आसानी से जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश हम सेकंड पोजीशन पे आएंगे तेलंगाना में, तो ये सारा क्रेडिट राहुल गांधी इस तरीके से अपने सिर पे लेना चाहते हैं ताकि चुनाव के बाद ये कहें कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी ने हरा दिया। प्रधानमंत्री मोदी को भी मालूम होगा कि मध्य प्रदेश की स्थिति जो है टच एंड गो है, छत्तीसगढ़ की स्थिति 3 महीने पहले तक बिल्कुल खत्म थी। प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, लाइक अ लायन वो जंप कर जा रहे हैं, हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील करने में वो कामयाब हो रहे हैं। और राहुल गांधी चूंकि वो उनका चरित्र ही फॉक्स वाला है, इसलिए वो पीछे से वार कर। पर राहुल गांधी को लायन के कपड़े से क्यों दिक्कत होने लगी? भाई दिक्कत तो बहुत सारी चीजों से राहुल गांधी को है, जिस व्यक्ति में ये कैलिबर ना हो लीड करने का। भाई आप देखिए आर्मी में जब लोग जाते हैं एसएसबी के लिए तो उनका OLQ टेस्ट किया जाता है, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। जो उसमें फिट बैठता है उसको सिलेक्ट करते हैं, जो नहीं फिट बैठता उसको हटा देते हैं। ही इज नॉट फिट टू बी अ लीडर, इसलिए ये सारी चीजें जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने एक ही सफेद रंग का जो वो टी शर्ट पहनते हैं वो वही पहनते हैं, पर पीएम मोदी करोड़ों का सूट बूट पहनते हैं। हाँ, ये राहुल गांधी इतिहास भूल चुके हैं। राहुल गांधी को नेहरू की वो फोटो याद नहीं होगी जिसमें वो गुलाब का फूल पैकेट में रखे रहते हैं। वो कहानियां भी पता नहीं होगी कि जब वो लंदन में होते थे, पेरिस से कपड़े धुल के आते थे। ये खानदानी वैसे लोग हैं जो एलीट रहते हुए समाज से जुड़े रहने के लिए ये आजकल नए पैतरे बना रहे हैं। राहुल गांधी कभी वो सफेद टी शर्ट की कीमत नहीं बताएंगे, ये पीएम मोदी के कपड़ों पर सवाल करेंगे। पीएम मोदी अभी प्रधानमंत्री, मतलब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। उससे पहले के तस्वीरें देखिए जब वो एक आरएसएस के वर्कर हुआ करते थे, संगठन में काम करते थे, उसके बाद मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है जो ग्लोबल स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आप उनके बारे में ऐसी टिप्पणियां करते हो और अपनी सादगी दिखाते हो, जो खानदानी तौर पर सबको पता है कि नेहरू परिवार में इस मामले में किसकी क्या विशेषता रही है। तो ये चुके हुए आम की तरह हैं, कुछ करना है नहीं। तो विचारहीन जब होंगे तो फिर ऊपरी स्तर पर पोशाकों पर बातचीत करना शुरू करेंगे। एक बात मैं बता दूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उसके पहले वो बीजेपी कार्यालय में ही बाकायदा वो रहते थे। कमरे में 2-3 पैजामा कुर्ता ही होता था, खुद धोते थे, खुद पहनते थे। अब आप ये समझिए, लेकिन हाँ हमेशा वो कपड़े को लेकर के बड़े ही साफ सुथरा बिल्कुल आयरन वगैरह किया हुआ हो, तो ये आदमी का शौक होता है, ये नहीं कि लेविश होते हैं। जरा राहुल गांधी से ये पूछा जाना चाहिए, तुम विदेश जाते हो तो किस किस क्लब में जाते हो, किस किस होटल में रुकते हो और उसका खर्च कितना आता है, ये वो बता दे, तब जाकर के वो किसी के कपड़े के ऊपर कमेंट करने के लायक बन सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पीएम मोदी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी राजस्थान में बैन हो गए हैं। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ गए, मध्य प्रदेश गए, पर अब तक राजस्थान नहीं पहुंचे हैं। मतलब राहुल गांधी के राजस्थान जाने पर बैन लग गया है। कांग्रेस से ही अब राहुल गांधी के विरोध में उतर आए हैं और जिस तरह से बीजेपी एक के बाद एक हमला कर रही है, कांग्रेस पार्टी की पोल पट्टी खुल रही है, उससे कांग्रेस पार्टी की सारी मेहनत पर भी पानी फिर जा रहा है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।